सुप्रभात, गुड मॉर्निंग छात्रों। पाठ्यक्रम के साथ साथ व्याकरण विभाग की ओर हम देख रहे हैं। काल इस विषय पर हम अनेक विभागों में उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उनके वाक्य, उदाहरण ये देखते आ रहे हैं। खास तौर पर हिंदी राष्ट्रभाषा के लिए काल के प्रमुख भेद हमने 3 देखे: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। उसी के हिसाब से उच्च राष्ट्रभाषा का स्तर बढ़ाने के लिए हमने उसके उपविभाग माने वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 3 भेद और भविष्यकाल का 1, इस प्रकार कुल मिलाकर 7 काल के भेद परिभाषा और उदाहरणों और ट्रिक के साथ समझे हैं। खास तौर पर अब ये वाक्य, कोई भी वाक्य आपके सामने आए तो किस प्रकार इन 7 काल के भेदों में से हमें पहचानना है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। जिसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी काल के भेद और उनके वाक्यों। परिभाषा समय समय पर आपके साथ ही है, आपने लिखी हुई है होमवर्क के तौर पर और मुझे भेजी भी है। नहीं जिसने भेजी है उन्हें वो भेज सकते हैं, मैं चेकिंग करूँगी ज़रूर, क्योंकि ये काल का विभाग आपके लिए केवल इसी कक्षा के लिए नहीं, आगे हर कक्षा के लिए, हर रचना विभाग में आपके लिए उपयोगी है। इस कारण काल के भेदों के वाक्य अधिकतर समझने के लिए हमें ये वीडियो ध्यान से देखना है। ये देखने के बाद ज़रूर अपनी हिंदी नोटबुक में जहाँ कहीं लिख रहे हैं व्याकरण विभाग, उस विभाग में ज़रूर ये वाक्य लिखकर 2 बार पढ़ेंगे, तो ही आपको ये वाक्य आएंगे। परिभाषा के बाद ही वे वाक्य आएंगे। तो आइए, प्रश्न पहला आपके सामने है। वीडियोज़ में निम्नलिखित वाक्यों में काल के भेद पहचान कर लिखिए। अब कोई भी वाक्य दिया और हमें काल के भेद पहचानने हैं तो हमें पढ़ाई गई परिभाषा और उनके उदाहरणों की ट्रिक के साथ हमें वाक्य देखने हैं, जो कि हम देख रहे हैं। पहला वाक्य है, राजा ने बेटियों को बुलाया। अब हमें ध्यान देकर काल और क्रिया का संबंध हमने पहले भी देखा है और इसी कारण बुलाया इस क्रिया को हमें देखना है। इस क्रिया में कौन सा काल है ये बात समझ में आती है तुरंत। बुलाया यानी भूतकाल, लेकिन भूतकाल के भेद है वो हमें जांच करके देखने हैं। भूतकाल के तीनों भेदों में से कौन सा है ये भेद काल, भूतकाल का भेद कौन सा है, सामान्य पूर्ण में से कौन सा है, ये समझने के लिए तुरंत आपके सामने वो सामान्य भूतकाल की ट्रिक की क्रिया का पूर्ण रूप बुलाया, ये वाक्य समझ में आना ज़रूरी है। और इसी कारण राजा ने बेटियों को बुलाया, ये सामान्य भूतकाल में वाक्य आएगा, क्योंकि जिस क्रिया की बाद था, थी, थे इस प्रकार का कालवाचक शब्द नहीं लगता है और क्रिया का पूर्ण रूप जहाँ होता है, यह हमने देखा है सामान्य भूतकाल होता है। गया, लिखा, किया, पढ़ा, ये वाक्य कैसे होते हैं, सामान्य भूतकाल में। वह जंगल में गया, मैंने निबंध लिखा, राजा ने बेटियों को बुलाया, मैंने वीडियोस देखी, मैंने चित्र निकाला। कोई भी वाक्य, बगीचे में फूल खिले, तो ये सामान्य भूतकाल कॉमनली बात है, तो सामान्य भूतकाल का ये वाक्य हुआ। इसलिए क्रिया की ओर ध्यान देकर हमें उत्तर देने हैं काल के भेद के। दूसरा वाक्य आपके सामने है, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। अब आपको ट्रिक के अनुसार बताया है कि हमें क्रिया की ओर देखना है। क्रिया देखी, खेल रहे थे। अब मुझे देखने के बाद पता चलता है थे मतलब ये भूतकाल है। अब रहा, रही, रहे और थे, ये 2 प्रयोग आए हैं। रहा, रही, रहे का अर्थ अपूर्ण होता है और था, थे का मतलब भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल और क्रिया का अपूर्ण रूप, देख रहे थे, खेल रहे थे, जा रहे थे, आ रही थी, बना रही थी, जो भी है वाक्य उसमें रहा, रही, रहे, थे, था, इस प्रकार का प्रयोग आए।
रहा, रही, रहे, था, थी, थे। तो ये वाक्य आएगा अपूर्ण भूतकाल में। ध्यान दे दो, कोई भी वाक्य हो, हमें क्रिया की ओर देखना है काल की भेद पहचानने के लिए। तीसरा वाक्य है मैंने कविता लिखी थी। अब मुझे देखना है काल की भेद पहचानना है। थी एक मतलब भूतकाल है ये। अब उसके बाद लिखना है मैंने कविता लिखी थी। लिखी, लिखना का लिखी, करना का किया, जाना का गया, गया था, लिखा था, देखा था, निकाली थी, बनाई थी, सोए थे। इस प्रकार के वाक्य क्रिया का पूर्ण रूप और भूतकालवाचक शब्द तो उसे कहा जाएगा पूर्ण भूतकाल। मैंने आपको खास तौर पर सामान्य भूतकाल का एक वाक्य, अपूर्ण भूतकाल का एक वाक्य और पूर्ण भूतकाल का एक वाक्य इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं, ताकि आपको ये भूतकाल का कोई भी वाक्य बनाने के लिए आए तो हम परिभाषा के अनुसार ट्रिक देखें तो हमें तुरंत उत्तर आएगा। आगे आइए, आपके लिए है अब वर्तमान काल के कुछ वाक्य सामने हैं आपके। अब उनकी परिभाषा और उदाहरण भी याद करेंगे जो आपके सामने लिखे हुए रखे होंगे। चौथा वाक्य है उन्हें सब्जी अच्छी लगती है। अब मुझे क्रिया देखनी है। लगती है, ता है, ती है, ते है। ये जब काल का प्रयोग आता है तो होता है सामान्य वर्तमान काल। लड़कियां पाठशाला जाती हैं, औरतें पानी भरती है, गाँव की नदी बहती है। ता है, ती है, ते है क्रिया के साथ जब आता है या हूँ भी आता है। मैं गाँव जाता हूँ, ये भी आएगा सामान्य वर्तमान काल। ता है, ती है, ते है के साथ हूँ भी हो सकता है। ता हूँ, ता, ती हूँ, ते है। इस प्रकार के वाक्य प्रयोग क्रिया के साथ आए तो सामान्य वर्तमान काल। इसलिए उन्हें सब्जी अच्छी लगती है, ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का हुआ। अगला वाक्य आपके लिए है समीर पाठशाला जा रहा है। मुझे तुरंत देखना है क्रिया की ओर। जा रहा है, रहा, रही, रहे, है का प्रयोग आया, क्रिया का पूर्ण जा। बना रही है, देख रहा है आया तो पूर्ण, रहा, रही, रहे आया तो पूर्ण, है आया मतलब वर्तमान काल। हूँ आया, है आया तो तीनों में ही हाँ है या हूँ लगता ही है वर्तमान कालों में, इसलिए समझ लेना ज़रूरी है। ता है, ती है सामान्य वर्तमान काल, रहा, रही, रहे अपूर्ण वर्तमान काल और क्रिया के पूर्ण रूप के साथ अगर है तो पूर्ण वर्तमान काल। इसलिए तीसरा वाक्य छात्रों ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, आपको बाद में लिखना है। कोई भी वाक्य पूछा जाएगा, खुद आपको एक एक वाक्य कहना भी आना चाहिए कि इस प्रकार का पूर्ण वर्तमान काल का एक वाक्य बताओ, तो आपको कोई भी वाक्य बनाने के लिए आना चाहिए। अगला वाक्य समीर पाठशाला जा रहा है इसलिए पूर्ण वर्तमान काल। 6 नंबर का वाक्य है उसने निबंध लिखा है। मैंने अभी अभी कहा है तो ये वर्तमान काल का वाक्य है, लेकिन लिखा क्रिया का पूर्ण रूप जब आता है तो पूर्ण वर्तमान काल उसे कहते हैं। बनाई है, लाई है, निकाली है। तो इस प्रकार के वाक्य हम गाँव गए हैं तो ये पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है आया। हम गाँव गए, गए बोला केवल तो सामान्य भूतकाल आएगा, लेकिन हम गाँव गए हैं तो पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य, क्योंकि क्रिया का पूर्ण रूप आता है। उसने निबंध लिखा है, ये पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। वर्तमान काल के तीनों भेद समझ में आए, ता है, ती है, ते है, या रहा, रही, रहे हैं, या क्रिया का पूर्ण रूप लिखा है, गए हैं, देखा है, बनाया है क्रिया के पूर्ण रूप के साथ। आगे देखिए आपके लिए सबसे आसान, मैं अच्छा इंसान बनूंगा। 7वें क्रमांक का वाक्य है मैं अच्छा इंसान बनूंगा। और क्रिया देखी मैंने बनूंगा, ये देखा तो गा, गी और गे इस प्रकार के कालवाचक शब्द जिस क्रिया के साथ आते हैं वो सारे वाक्य या वो सारी क्रियाएं सामान्य भविष्यकाल में आती है। भविष्यकाल का एक ही है हमें फिलहाल तो भविष्यकाल जिसे कहते हैं, लेकिन हम लिखते वक्त उत्तर में सामान्य भविष्यकाल लिखेंगे। मैं अच्छा इंसान बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे। हम अच्छा इंसान बनेंगे, मैं अच्छा इंसान बनूंगी, मैं अच्छा इंसान बनूंगा। गा, गी या गे
देखेंगे, जाएंगे, करेंगे, लिखेंगे, इस प्रकार की क्रिया के साथ गा गी गे तो सामान्य भविष्यकाल। इसलिए दूसरा वाक्य है हम वहाँ विश्राम करेंगे, तो ये सामान्य भविष्यकाल का वाक्य 8वें नंबर का वाक्य है आपके लिए सामान्य भविष्यकाल। सबको पता है कि क्रियाओं के काल के भेद उसके उपबोधों के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों के 3 और एक सामान्य भविष्यकाल का 7 काल के भेद हमने देखे हैं। आप ये दिए हुए 8 वाक्य अच्छी तरह अपने हिंदी नोटबुक में जहाँ कहीं व्याकरण विभाग बनाया है वहाँ पूरा का पूरा लिखेंगे। पहले के विभागों वाला डेफिनेशन, उदाहरण, वो जो भी सब मैंने दिया है वो भी लिखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काल का सही प्रयोग अगर वाक्य में नहीं होता है तो आपका पूरा अर्थ बदल जाता है। ये गलतियाँ निबंध में, रचना में या बोलते वक्त नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये काल के भेद आपके लिए वाक्य के अनुसार दिए हुए हैं। सबकी समझ में आया होगा और एक बार ठीक से देखकर लेखन कार्य कीजिए, समाप्त कीजिए। आज का वीडियोज़ यहाँ तक है। धन्यवाद।